नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलो भाई, देरी किस बात की। क्या बोलता है पब्लिक? वेलकम एवरीवन। सो कॉस्ट शीट लास्ट टाइम अपन लोग ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उसका स्टेटमेंट बना लिया था, कुछ ऐसा ही दिख रहा था, राइट? आज उसको एक बार वापस अपने को रिकैप करना है सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद आवर प्रोसेस। चलो सब लोग आ गए, स्टार्ट करूं मैं? ऑलराइट। सो आज फाइनली सम्स करने का मौका मिलेगा, आई गेस। यस, चलो फटाफट सब लोग आ जाओ। वेलकम एवरीवन। ओके, सो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, अब जितना भी हुआ है उसको फटाफट मैं आप लोग के साथ एक क्विक लेवल पे डिस्कस करते जाऊंगा। वंस दैट डिस्कशन इज ओवर, कुछ डाउट्स होंगे वो उसको मैं टेक फॉरवर्ड लूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट प्रॉब्ली विद द सम्स। एक बार अपने को प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट भी बनाना है, उसका वो भी बना लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन। चलो फटाफट आ जाओ सब लोग। चलो सबसे पहले कॉस्ट शीट क्या होता है? बोलो बोलो फटाफट, बोलो बोलो, चल चल। कॉस्ट शीट क्या होता है? क्या है कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, बराबर है। क्या करने वाला है ये स्टेटमेंट? क्या करने वाला है ये स्टेटमेंट? करेक्ट, इट इज गोइंग टू क्लासिफाई कॉस्ट। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। करेक्ट, ये दोनों चीजें इफ वी आर एबल टू कंफर्म देन इन दैट केस अपना कॉस्ट शीट बन जाएगा। बोलो बोलो, चल चल। अरे यस सर। करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग। आर वी क्लियर? एब्सोल्युटली डन। अब इस कॉस्ट शीट को दो पार्ट में मेजरली डिवाइड किया जाता है। क्या है वो दो पार्ट? ये कॉस्ट शीट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट कॉस्ट। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चेंज इन प्रोडक्शन। इस डायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है: डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सही है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया: इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे बताओ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को प्यार से क्या रे वो बोला? आई एम वेटिंग, बोलो। इसको अपन ने क्या बोला? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को, करेक्ट, अपन ने प्यार से इसको बोला प्राइम कॉस्ट। और मुझे बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्यार से क्या वो बोला? आगे का सोच के रखो भाई, टाइप करके रखो। वेरी गुड, इसको अपन ने बोला ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, वाह वाह। ओके, अब ये जो ओवरहेड्स है इसको तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया। क्या? एक डिवाइड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा डिवाइड किया एडमिन ओवरहेड्स और तीसरा डिवाइड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इधर तक आपको पता है? डन। अब मैं आपको बता दूं, बिकॉज मैं लास्ट टाइम का लेक्चर ले चुका हूं, अब मैं आपको इसमें और एक रीबाइफर्केशन बताता हूं। तब मैंने नहीं बताया था फॉर अ रीजन, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते। बट अब आपको जब मैं ये बाइफर्केशन दूंगा, यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो एडमिन ओवरहेड्स है ना, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है।
एक है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दूसरा है जनरल एडमिन, बेसिकली ऑफिस से रिलेटेड। और ये जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है, यहां पे आएगा क्यू आर कैप। सर क्या है ये क्यू आर कैप, सब बताऊंगा। और जो जनरल एंड ऑफिस वाला है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मर्ज हो जाएगा। सर अब ये आपने क्या क्या लिखा है ना रेड कलर में, वो कुछ समझा नहीं। मतलब बेसिकली अब अपने को समझना है पहले ये वाला बाइफरकेशन। अभी रेडी, चलो स्टार्ट करेंगे। सो अगेन अभी से एडमिन ओवरहेड्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। सी ओवरहेड्स को तीन पार्ट, क्या? फैक्टरी, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिन को फर्दर डिवाइड कर देंगे एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसमें पांच चीजें ही आएगी, क्यू आर सी ए पी, ठीक है। एंड फिर आता है जनरल ऑफिस। जनरल ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मर्ज हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, लिख लो प्लीज, लिख लो ये पार्ट तो स्पेशली, राइट इट आउट। गिविंग योर 1 मिनट, स्टार्ट। चलो अब जो अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली वर्कआउट करते हैं। आइए। सो पहला है डायरेक्ट कॉस्ट। पहला मेजर बाइफरकेशन है डायरेक्ट कॉस्ट। आप मुझे बताओ डायरेक्ट कॉस्ट को कौन से तीन पार्ट में डिवाइड किया अपन ने? पहला पहला डायरेक्ट मटेरियल। कैन एनीबडी टेल मी डायरेक्ट मटेरियल के लिए अपन क्या लिखते हैं? सीधा डायरेक्ट मटेरियल या बाइफरकेशन है इसके अंदर भी? डेफिनेटली बाइफरकेशन है। बोलो मुझे क्या आएगा इसमें? डायरेक्ट मटेरियल। वेरी गुड। कौन है ये? तरुवर। एक्सेलेंट। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या लिख रहे हैं अपन इधर? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। बट अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या आएगा? पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एड, करेक्ट, परचेजेस ऑफ मटेरियल। फिर क्या आएगा? बोलो बोलो। करेक्ट, एड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, जैसे कैरियज इनवर्ड्स, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, लेस, करेक्ट, लेस स्क्रैप वैल्यू कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल
लेस कर देंगे, करेक्ट। और फाइनली क्या हो जाएगा, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। करेक्ट। तो ये बन के क्या मिल जाएगा अपने को, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। समझ गए। चलो डन, इतना समझ में आ गया था। अब इसके बाद में अपन ने डायरेक्ट सेकेंड डायरेक्ट लेबर था एज इट इज ऐड कर दिया। थर्ड था अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज इट इज ऐड कर दिया। एर अपने को मिल गया पीसी विच इज प्राइम कॉस्ट। इधर तक कोई शक, नो शक। कंटिन्यू किया फिर अपन ने, तो प्राइम कॉस्ट तक आ गया अपन। फिर यहां पे अपन ने क्या ऐड किया, बोलो यहां पे अपन ने क्या ऐड किया, करेक्ट, दिस इज वेयर वी एडेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट तो आ गया, अब पहला कौन सा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अपन ने क्या ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या आता है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर के बाइफर्केशन अपन फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल जाता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। करेक्ट। अब इसमें WIP का ओपनिंग ऐड हो जाएगा एंड क्लोजिंग जो इस पीरियड का, इस ड्यूरेशन का नहीं है, वो क्लोजिंग WIP लेस हो जाएगा। क्या मिलेगा अपने को, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। डन। चल अब इसमें क्या ऐड होगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, करेक्ट, अब ऐड होगा आज जो मैंने आपको बताया, क्या, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक से मैंने कुछ मिस किया क्या, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, बराबर है। इधर तक क्लियर है क्या, पहले मुझे बोलो ओके सर। परफेक्ट, चलो डन। अब अपन क्या करते हैं, ऐड, करेक्ट, अब आएगा एडमिन ओवरहेड्स। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दूसरा होता है जनरल। फिलहाल क्या ऐड हो जाएगा, एड जनरल ओवरहेड्स, सॉरी, एड एडमिन ओवरहेड्स बट कौन से वाले, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसको मैं प्यार से RTP कहता हूं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तरुवर ने लिखा है स्पेसिफिक एडिशन, अभी से स्पेसिफिक एडिशन नहीं बोलेंगे, वी विल यूज द वर्ड एडमिन ओवरहेड्स बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और इसका अपन ने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है, QR कैप होता है, बट आप QRACP भी लिख सकते हो। चलो आओ एक एक करके ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले Q कौन सा है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कुछ याद है क्या आपको, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मालूम है, वो ISO मार्क आता है, उसके लिए आपको फैक्ट्री के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोसीजर रखना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, यही है वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सेकेंड R, जो इंडिया में बहुत कम होता है बट होना चाहिए, क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर क्या करेंगे, A, करेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक तो ठीक है, बराबर। फिर क्या आएगा, करेक्ट, स्पेसिफिकली अपन बोल देंगे एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये इधर ऐड हो जाएगा, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इन फैक्ट्री, बराबर, इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री, वैसा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी आ सकता है,
और कोई भी अगर जनरल हुआ एडमिनिस्ट्रेशन जो फैक्ट्री में हो रहा है, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, फिर सी, सी क्या है? क्रेडिट फॉर रिकवरीज। अगर कोई भी स्क्रैप मटेरियल निकलता है WIP के बाद तो वो यहां पे लेस हो जाएगा अगर अपन ने सेल किया उसको तो। एंड लास्ट है पी, पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी पैकेजिंग। क्या कोई प्राइमरी पैकेजिंग का मेरे को एग्जांपल देगा क्या बच्चों? बोलो बोलो, टेल टेल। प्राइमरी पैकेजिंग, कैन आई से जो फूड अपन ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, वो फूड डायरेक्टली जो पैक में डालता है, जो बॉक्स में डालता है, दैट इज योर प्राइमरी पैकेजिंग। और वो प्राइमरी पैकेजिंग जब उसको थैली में डालेगा तो वो जो थैली है वो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी पैकेजिंग। किसी स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया था, सर अगर टूथपेस्ट लेना हो तो टूथपेस्ट जो जो ट्यूब में आता है, वो टूथपेस्ट का ट्यूब क्या हो जाएगा? प्राइमरी पैकेजिंग। और वो टूथपेस्ट के ट्यूब के बाहर का जो आई थिंक कार्डबोर्ड कवर का जो पैकेजिंग होता है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पैकेजिंग। अभी क्लियर? तो ये सब एड लेस करके अपने को जो मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब्जेक्ट बिंगो। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां से अपने को आगे खींचना है। चलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? WIP के बाद फिनिश गुड्स। सो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड फिर जो बचता है दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां से अपना थोड़ा डिस्कशन बाकी है। ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ना, इसको वैल्यू करना पड़ेगा कि भाई समझो बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 600 यूनिट्स, पर उसका प्राइस वैल्यू क्या लेंगे? तो यहां पे तुम लोग को लिखना है ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिलहाल लिख दो, जब सम सॉल्व करेंगे ना तब क्लैरिटी आ जाएगा। अब आपको अपने बुक में देखो, अभी तक आप ये वाला चीज तो लिखते हुए नहीं आए हो, बट अब आपको खाली लिखना है एक नीचे जहां पे भी आपका लास्ट टाइम एंड हुआ था। लास्ट टाइम कहां पे एंड हुआ था आपका? देखो, लास्ट टाइम तुम लोग का जो फेयर पार्ट है, फेयर पार्ट है वो कहना इसे यहां पे एंड हुआ था। फेयर पार्ट तुम लोग का यहां पे एंड हुआ था सेल्स पे। अब इसके नीचे एक नोट लिख दो, या जहां पे भी हो तुम लोग उसके नीचे एक नोट लिख दो। और नोट में क्या लिखोगे तुम? दिस इज व्हाट यू विल राइट डाउन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट करना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे एंड करना, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू राइट। प्लीज राइट इट डाउन। जैसे ही आप मुझे डन बोलोगे मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज कॉपी। कमाल।
चलो डन, आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद लास्ट पे अपन लोग आ रहे हैं, एंड ये लास्ट चीज में अपने को क्या ऐड करनी है? ऐड। देखो, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो अपना पीछे छूट गया, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो अपना पीछे छूट गया, ये रहा। अब आएगा जनरल एडमिन ओवरहेड्स, मतलब बेसिकली ऑफिस वाला, तो ये आ जाएगा जनरल एडमिन ओवरहेड्स। एंड इसमें और चीजें ऐड होंगी, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सब ऐड होने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, अभी एक बात मैं आपको बता दूं, देखो अभी तो अपन ने ओवरव्यू लिया है, ठीक है। अभी तो अपन जब ये बुक खोला ही नहीं, अभी तक तो अपन ने अपना बुक खोला भी नहीं है। ये खोलेंगे तो इसमें तो एक एक चीज को एकदम इन डेप्थ लेवल पे मैंने यहाँ पे बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, कंज्यूम्ड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूजन है, बहुत सारी चीजें। बट एज ऑफ नाउ मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, फिलहाल अपन अपना फॉर्मेट क्लियर रख रहे हैं, ठीक है। वो सब चीजें भी पढ़नी है जो बुक में, डोंट वरी। फिलहाल आर वी क्लियर टिल हियर? बस यहां पे लास्ट में ऐड कर देंगे अपन अपना प्रॉफिट, जिससे अपने को अपना मिल जाएगा सेल्स, जिससे अपने को मिल जाएगा सेल्स। ओके ओके चलो, आई होप इतना अपने को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दो तीन चीजें नोट में मेरे को आपसे लिखवानी है, वो प्लीज लिख लो नोट। पहला जो नोट लिखवाना है ना, वो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। पहला जो नोट लिखवाना है, ओ हाय रितिका, यू आर बैक। पहला जो नोट लिखवाना है वो देखो, जो भी आपका स्टॉक है ना, स्टॉक, ये स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी आपका ये स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है रॉ मटेरियल, पहला होता है रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल कहां पे जाता है? डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट। दूसरा आपका स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा आपका स्टॉक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये कहां पे जाता है? आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये आता है आपका आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर है। एंड फाइनली आता है आपका फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स कहां पे आता है? बोलो बोलो, टेल टेल। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तीनों में से कोई भी वो स्टॉक हो, तीनों में से कोई भी वो स्टॉक हो, इट इज ऑलवेज valued at cost, always valued at cost. Specifically finished goods at cost of production. अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये जो स्पेसिफिकली फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो कैसे करना है? सब बताऊंगा मैं, फिलहाल सब नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। कॉपी डाउन, स्टार्ट।
चलो भाई, डन 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 डन। क्लियर? तो ये हो गया नोट 1। अभी बाकी है बाबा, और भी नोट्स आएंगे। ये हो गया नोट 1। लिख दो इधर नोट 1। आते हैं नोट 2 के ऊपर। नोट 2। नोट 2 क्या होता है? एक जनरल फॉर्मूला फॉर स्टॉक। जनरल फॉर्मूला फॉर स्टॉक। अब मैं आपको बता दो, ध्यान से सुनना। समझो लल्लू राम को पता करना है कि उसने कितने यूनिट सेल किए। उसने कितने यूनिट सेल किए। आपके पास कुछ डेटा है, जैसे कि लल्लू राम के पास ओपनिंग स्टॉक। लल्लू राम क्या बेचता है? पेन्स। ठीक है, लल्लू राम के पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है पेन्स का 1000 यूनिट्स। कितना? 1000 यूनिट्स। लल्लू राम ने इस बार क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 12,000 यूनिट्स का। कितना? 12,000 यूनिट्स का क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। और अभी भी लल्लू राम के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 2000 यूनिट्स का। ठीक है, ये सब मैं आपको कब की कहानी बता रहा हूं? अप्रैल 2024 की कहानी बता रहा हूं। मैं आपको पूछता हूं कि आप मुझे बताओ, लल्लू राम ने कितने यूनिट्स सेल किए? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? सोच समझ के लॉजिकली बताओ प्लीज। कौन है एवरीबॉडी? लॉजिकली बताओ, लल्लू राम ने कितने यूनिट सेल किए? सबका एक ही आंसर आ रहा है, क्या बात है। कैसे किया वो बताओ। सबका आंसर आया 11,000। सबका आंसर मैं देख रहा हूं 11,000 आ रहे। कैसे किया वो बताओ। क्या ऐड किया, क्या लेस किया, बताओ जरा, और क्यों? चलो, रितिका ने बोला है सर 1000 प्लस 12,000 ऐड किया, और रितिका ने 2000 माइनस किया, तो उसको यूनिट सोल्ड आ गया, विच इज 11,000 यूनिट्स। सर कितना लॉजिकल है ना। सर मेरे पास 1000 यूनिट्स था, ये बार मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 12,000 यूनिट, तो टोटल मेरे पास 13,000 यूनिट होना चाहिए। बट सर मेरे पास है खाली 2000 यूनिट्स, तो बाकी का कहां गया? लल्लू राव खुद खा गया? नहीं सर, उसने सेल कर दिया। समझे? इट इज लाइक दिस। ओपनिंग स्टॉक प्लस, मालूम है इधर अपन लोग परचेजेस या प्रोडक्शन रिलेटेड इंफो लिखते हैं, ये आता है अपना डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आता है अपना? सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो याद रखना, जनरल फॉर्मूला फॉर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर आरएम रिलेटेड हुआ तो, दो होते हैं ना, आरएम और एफजी। तो अगर आरएम रिलेटेड हुआ तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस is equal to closing stock प्लस यूनिट्स, इधर आप लिख सकते हो सोल्ड या कंज्यूम। एंड एफजी अगर होता है ना, एफजी रिलेटेड हुआ तो आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यहां पे था परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई कितना ओपनिंग स्टॉक में था रॉ मटेरियल, कितना मैंने और परचेज किया, टोटल इतना हो गया। इसमें से अब मेरे पास कितना रॉ मटेरियल बचा है, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो जो बच गया वो क्या हो गया? दैट इज यूनिट्स कंज्यूम्ड। किसका? रॉ मटेरियल का। वैसे ही यहां पे क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक
प्लस यूनिट्स सोल्ड, राइट। इसको आप दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड, या जैसे आपको घुमाना है, लेस यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। जैसे आपको लिखना है आप लिखो, बट लिख लो रे बाबा। तो प्लीज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये भी चीज लिख लो, फिर ये भी चीज लिख लो। प्लीज स्टार्ट, जो आपको पहले लिखना है, पहले पहले ये लिखना है, ये लिख लो, एज यू विश। स्टार्ट होते ही डन बोलना। ओके सबका डन बोल के आ गया है, सो डन हो गया है, डन। चलो सो ये वाला क्लियर हो गया अपने को। ओके अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी तो और भी डिटेल डिस्कशन करना है, बट फिलहाल ये पॉइंट्स जो मुझे लग रहा है कि यार लिखवा देता हूं एक बार। दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट शीट एंड स्पेसिफिक इंक्लूजन। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझा, अब मैं बताता हूं। कॉस्ट शीट है, बराबर है। अब यहां पे अपन बात करेंगे कुछ एक्सक्लूजन्स की, ठीक है। एक्सक्लूजन्स जैसे विच आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट यहां पे अपन नहीं लेते उसको, विच आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट यहां पे आपने अभी तक उसको देखा ही नहीं। अपना पूरा कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया,
बराबर है। क्या आपने कुछ ऐसा देखा क्या, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी? ऐसा कुछ भी आपने देखा? द आंसर इज नो। क्यों? क्यों नहीं देखा? बिकॉज दैट इज टू बी शोन एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट शीट क्या बोलता है मेरे को? खाली प्रोडक्शन रिलेटेड या थोड़ा बहुत सेल रिलेटेड, थोड़ा बहुत सेल रिलेटेड, डे टू डे ऑपरेशन से लेना देना है, डे टू डे ऑपरेशन से लेना देना है। अब आप मेरे को बताओ, मशीनरी का परचेज एंड सेल क्या डेली बेसिस पे होता है कि वन ऑफ एक्टिविटी है? वन ऑफ एक्टिविटी है, तो इज इट अ पार्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस? द आंसर इज नो। एंड देयरफॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर एक्सक्लूडेड। इवन तो आपको आपके फाइनेंशियल अकाउंट में दिखेगी तो आपको लगेगा अरे सर फाइनेंशियल अकाउंट में तो हम डालते हैं ना, इसको डालते होंगे, बट कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, सेल्स के रिलेटेड कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस। सेल और परचेज ऑफ मशीनरी रिजल्टेंट, उसके जो रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस है will not be a part of day-to-day operations and hence will be excluded from cost accounting या from cost sheet। समझे? ओके, सो सेल और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट and its resultant प्रॉफिट और लॉस। ओके, चल छापो, लिखते जाओ, एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा, लिखवाते जाऊं, फटाफट लिख लो इतना। डन? तरुवर आएगा वो डिस्कशन, डोंट वरी। आने वाले कुछ कनेक्टिंग चैप्टर्स है, उसमें आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। डन? चलो अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड इसका एस्पेक्ट है, एक्सक्लूजन में आएगा अब नॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट जैसे कि, अब जैसे ये समझो पैंडेमिक आया कोविड-19, उसकी वजह से अगर कोई अब नॉर्मल कॉस्ट हो गया है तो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, वो मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड भी नहीं है, will be a part of abnormal cost excluded from cost sheet. So write down cost pertaining to a pandemic. या फिर स्ट्राइक हो जाए, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक होती है ना, स्ट्राइक, उसकी वजह से कोई कॉस्ट आ जाए तो वो भी अब नॉर्मल है। या फिर आप लिख सकते हो स्ट्राइक और लॉकआउट बाय एम्प्लॉइज। लॉकआउट मतलब हम काम नहीं करेंगे, तो वो कोई डे टू डे में तो होता नहीं है ऐसा सब वैसा। प्लीज राइट इट आउट। डन? चलो एक, अच्छा पहले एक्सक्लूजन आपको चलो और भी लिखवा देता हूं मैं। नॉट डन? ओके ओके ओके, लिख लो देव बाबू। देव बाबू का बाकी है, उनको लिखने दो प्लीज।
चलो, अब एक्सक्लूजन्स को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो टैक्स आता है ना। कॉस्टिंग में टैक्स का कोई रोल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। प्रोडक्ट बनाने के लिए या सेल करने के लिए सच मुझे टैक्स का इंपैक्ट का कॉस्ट शीट में कोई रोल नहीं है। सो एक्सक्लूजन्स में आ जाएगा इनकम टैक्स या डोनेशन, ये सब का कोई काम नहीं है। राइट इट डाउन। और भी एक दो, जैसे पेनल्टी या फाइन कुछ दिया, वो भी एक्सक्लूजन्स में ही आ जाएगा। डन। अब एक स्पेसिफिक इंक्लूजन किया है ये बार इंस्टीट्यूट ने, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्या बताया क्या? दैट इज इंटरेस्ट। इंक्लूजन में डाला है इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। नॉन इक्विटी फंड मतलब कहना ही से आपका डिबेंचर, बैंक लोन हो गया। तो समझो आपने कोई बैंक लोन लिया है या डिबेंचर रेज किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ अगर इंटरेस्ट आया, देन इन दैट इंटरेस्ट पे किया, देन इन दैट केस दैट विल बी शोन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये एक स्पेसिफिक इंक्लूजन है। पहले ये भी एक्सक्लूडेड हुआ करता था बिकॉज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर एक्सक्लूडेड, बट इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड करवाया है। प्लीज कॉपी इट डाउन। So ideally interest finance charges नहीं आते, but for use of non equity fund हुआ, then it will be shown as a part of cost of sales. Done. ये बेसिक जो मुझे कुछ डिस्कशंस करने थे, प्लीज कॉपी इट डाउन। डन। Disa has done it. Others? क्या अब अगर मैं आपको बोलूं सब कुछ बंद कर दो और मुझे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आईसीएआई जैसा बना के दो, कितने लोग यहां पे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली यस सर हम बना सकते हैं? कितने लोग यहां पे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि यस सर हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना सकते हैं बिना देके, सब कुछ बंद करके? कोई है फुल कॉन्फिडेंस से साथ जो बोल सकता है? क्या बात है, देव बाबू ने यस बोला है, तरुवर ने यस बोला है। अभी तक तो अपन ने सम चालू नहीं किया है, सम करेंगे तो और प्रैक्टिस होगा उसके पहले ही। क्या बात है, तरुण ने यस बोला है, वेरी नाइस। अदर्स यस नो है? ओके, यू गैस सेड यस। क्या बात है, जब इतने सारे लोगों का यस आ गया है, देन इन दैट केस टाइम हैज कम फॉर अस टू मेक ICAI लेवल कॉस्ट शीट। दीसा ने यस बोला है, सब यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो अब अपन बनाएंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जहां पे अपन खाली नंबर्स लिखेंगे रिलेटेड टू कॉस्ट, आई मीन नंबर्स बोल रहा हूं, सब जो भी नंबर्स को छोड़ के जो चीज है वो सब यहां पे लिख देंगे। चलो लेट्स राइट इट। ओ देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने लिखा है कि नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो रितिका मैं आपके लिए क्या समझू, जिया मैं आपके लिए क्या समझू, बाकी लोग जिन्होंने यस नहीं लिखा है मैं आपके लिए क्या समझू? अच्छा कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट फॉर्मेट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सो इधर अपन लिखते जाएंगे 1। अब आपको लिखना है यस, मेरे साथ साथ लिखना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। प्लीज राइट इट डाउन। क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में?
करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सबको लिखना है, ओके ओके, एड expenses related to purchase of raw material less closing stock of raw material। ये एड लेस करके अपने को क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मनन बोल रहे हैं सर रफली क्लियर है बट थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, बस वही तो अभी अपन कर रहे हैं मनन। तो ये अभी अपन लिख ले, उसके बाद तू मुझे बताना कि अभी खुद से बनाना हो तो बना पाएगा कि नहीं। चल इतना क्लियर है बेटा, डन। ओके, सेकेंड अपन क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर। इतनी सारी चीजें आ गई ना सर पे, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि अपन बना पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। ओ देखो सेल ऑफ स्क्रैप रह गया, हमारे बच्चों ने हमको बताया कि सेल ऑफ स्क्रैप कौन लिखेगा सर, ओके हमने जगह छोड़ा है, तो हियर वी विल एस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल है भाई, ओके शांति, ठीक है। देखो कितने होशियार बच्चे हैं हमारे। डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब को ऐड करके क्या मिलेगा, इन सब को ऐड करके क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। सही है, फोर्थ नंबर दे देते हैं प्राइम कॉस्ट को, डन, ठीक है। फिर अपन इसमें और ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे सर, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोलते हैं कई बार, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा अपने को, ऐड करके क्या मिल जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, सही है, ओके। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अपन क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग WIP ऐड होगा ये, लेस क्लोजिंग WIP, तो क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको बोल सकते हो वर्क्स कॉस्ट। चलो इधर तक सब लोग पहुंचे क्या, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो रितिका एंड जिया, इन्होंने जवाब नहीं दिया था जब मैंने पूछा था कॉस्ट शीट खुद से बना पाओगे क्या, देखते हैं इनके क्या डाउट्स है, वो भी देख लेंगे अपन, क्यों नहीं बना पा रहे ये खुद से भाई। बाकी सबने तो हाँ बोल दिया है। चलो इधर तक किसी को कोई डाउट, इफ नॉट आगे बढ़ते हैं। क्यों ना मैं आप लोग को 2-5 मिनट दे दूं, ट्राई करोगे आप लोग, कैसा आइडिया है। चलो इतना लिख लो, ओके चलो डन। नेक्स्ट पे आए अपन, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आ गया, ये इसको नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं अपन। चलो अब एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले, बराबर, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन में क्यू, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद आर
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर सी, सॉरी ए, क्यू आर ए, एडमिन ओवरहेड्स, बट कौन पे वाले, आरटीपी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर सी, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, बाय प्रोडक्ट या ये सब कुछ सेल किया तो, ये तो अभी प्राइमा फेसी बना है, इसमें और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बाबा, टेंशन ना लो। 14 पी, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग, क्या मिल जाएगा ये अपने को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉपी कर लो इतना, कमान। डन। अच्छा, आगे का आपने लिखा कुछ नहीं सर, आप लिखेंगे ना, ओके हम लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा क्या, ऐड ओपनिंग स्टॉक, किसका, एफजी का, लेस क्लोजिंग स्टॉक, एफजी का, सो ऐड और ये लेस, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे अपन क्या, ये कौन सा नंबर था, 18। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन 19 ऐड करेंगे, एडमिन ओवरहेड्स जनरल वाला, एडमिन ओवरहेड्स जनरल वाला, 20 अपन ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 21 अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 22 अपन ऐड करेंगे प्रॉफिट, और अपना कॉस्ट शीट कंप्लीट विद से, राइट इट डाउन। सो 23 चीजें याद रखनी है बस, सिंपल। अच्छा ये सुनो, ये एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग COGS, और फिर यह कौन है
ओके देन, सो फाइनली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिख लिया है अपन ने। तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है बताए? ये फॉर्मेट को 2-3 बार लिख लो, बस यही तुम्हारा होमवर्क है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब क्या बोलते हो, क्या करेंगे? सम करेंगे? हाँ हाँ सर, बस अब बहुत लिखना हो गया, अब सम करने का मन कर रहा है जरूर। बट अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी और भी इन डिटेल अपने को चीजें करनी है, करेंगे ना, कहाँ खाई है। बट एटलीस्ट सर अभी बेसिक सम तो कर सकते हैं आप। क्या बोलते हो, अभी क्या करूं मैं, और थोड़ा थियोरी करवाऊं या सम करवाऊं? जैसा प्रजा बोलेगी राजा वैसा ही करेगा, बोलिए ना क्या करवाऊं? ओके, सो मेजॉरिटी ओपिनियन इज सम सम सम। तो अपन भी करेंगे सम सम सम। ऑसम। ओके, आओ अब अपनी बुक ओपन कर लो। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि कॉस्ट शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड यहां पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम 10 मार्क्स। मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर की बात, ये जो न्यू सिलेबस है ना, सीए इंटरमीडिएट जो आया है, उसमें कॉस्ट शीट को उसका हक मिला है इतना बड़ा। इसके अलावा पहले भी कॉस्ट शीट था, जब मैंने भी इंटर दिया था कॉस्ट शीट था, वो टाइम पे कभी कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले टोटल कॉस्टिंग 50 मार्क्स का था, उसमें से 15-20 मार्क थियोरी की हो गई, तो उनके पास ज्यादा स्कोप ही नहीं रहता था कॉस्ट शीट के ऊपर या कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ ज्यादा चीज पूछा, आई मीन कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ पाए। बट जब से न्यू सिलेबस आया है, कॉस्ट शीट को मिल गया है उसका न्याय, और फाइनली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन कॉस्ट शीट। और बैठा बैठा 10-10 मार्क का क्वेश्चन, ये देखो 10 मार्क, 10 मार्क प्रैक्टिकल, 10 मार्क प्रैक्टिकल, 10 मार्क प्रैक्टिकल, 10 मार्क प्रैक्टिकल, 10 मार्क प्रैक्टिकल। किलर किलर, समझे क्या? तो चलो आओ सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये है आपका स्टडी मेंटर, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। स्टडी मेंटर क्या है? यस, ये अपने को आइडिया देगा कि जो जो भी अपना हो गया है उसको अपन ऐसे टिक कर सकते हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको उसका भी आइडिया देते जाऊंगा। चलो फिलहाल अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू है, सब करेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर बाद में ये देखो ओ डिटेल्ड एनालिसिस, डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट करके दिया है। अब ये सब चीजें करनी है अपने को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर्स। बट फिलहाल सर हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ सम। आप ये बाद में एकदम एक्सट्रीम डिटेलिंग वाली चीजें बाद में कराते रहना, पर फिलहाल हमारे को तो आप सम सॉल्व करवा दो, बस कोई एक सम सॉल्व करवा दो, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ यार सब समझ में आ गया है और सही तरीके। ये देखो आप लोग के लिए पूरा मोबाइल का एग्जाम्पल दे दिया है। क्या बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेटिव फीचर्स लाइक फोल्डिंग फोन्स। खर्चा होगा ना उसके पीछे, कहां डालोगे? हाँ चलो अभी एक फटाफट क्विक फायर राउंड खेले। आपको मुझे बताना है कहां पे वो आएगा। 1 2 3 स्टार्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहां पे आएगा? एवरीबॉडी हैज टू आंसर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहां पे आएगा? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहां पे आएगा? बोलो बोलो, चल चल। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर्स आना चालू हो गए हैं। वेरी गुड। रितिका ने सही जवाब दिया है। रितिका थोड़ा और क्लैरिटी दे दे आंसर पे। मनन ने सही जवाब दिया है, तरुवर ने सही जवाब दिया है। देव थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दे जो तूने लिखा है उस पे। तरुण ने सही जवाब दिया है, युग ने सही जवाब दिया है। तो इट विल कम बिफोर सीओपी बट आफ्टर एनएफसी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, सीओपी के पहले। बराबर? एनएफसी के बाद, सीओपी के पहले। अच्छा मुझे बताओ जनरल एडमिन ओवरहेड्स कहां आएगा? जनरल एडमिन ओवरहेड्स किसके बाद आएगा? जनरल एडमिन ओवरहेड्स बोलो बोलो, टेल टेल। जनरल एडमिन ओवरहेड्स करेक्ट। ऋतिका, तरुवर, मनन,
awesome, awesome. Zia, Tarun, Mr. Goyal, Dev, super. COGS के बाद यार आप लोग अभी चैंपियन बन गए हो, क्या बताऊं मैं. ग्रेट यार, ग्रेट. चलो, सो टाइम हैज कम. फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. बेसिक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है. लाइट्स, कैमरा, रोलिंग एंड एक्शन. लेट्स स्टार्ट. प्लीज अब फटाफट इसको ओपन कर लो, साथ में सॉल्व करेंगे. Come on everyone, open this. चलो. Following data relates to the manufacture of a standard product during the month of April. यार ये अप्रैल सबको बहुत अच्छा लगता है. मेरा भी एग्जांपल में अप्रैल था, यहां भी एक अप्रैल है. चलो, पहले मैं खाली प्लेन रीडिंग कर रहा हूं. सुनो, अब मैं क्या करूंगा मैं बताऊं. प्लेन रीडिंग कर रहा हूं मैं, उसके बाद 1-2 मिनट दूंगा आपको रीड करने के लिए, फिर साथ में इकट्ठे सॉल्व करेंगे फर्स्ट सम. इसलिए स्टार्ट. रॉ मटेरियल, सुना सुना लग रहा है. डायरेक्ट वेजेस, सुना सुना लग रहा है. मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट पर आवर. ओके, वेरी गुड, सुना सुना लग रहा है. एडमिन ओवरहेड्स, जनरल, सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, selling price per unit rupees 125. Prepare a cost sheet in respect of the above showing cost per unit, profit for the month. क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, बट पहले आप प्लीज क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर साथ में सॉल्व करेंगे. साथ में भी नहीं, मतलब साथ में कैसे बताए, मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग मुझे इनपुट्स दोगे, जैसा आप इनपुट दोगे मैं इधर आउटपुट लिखूंगा, और फिर तुम लोग को मैं टाइम दूंगा अलग से सॉल्व करने के लिए. प्लीज फोकस करना जब फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे. स्टार्ट. रीड द क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन. चलो, सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया है. मैं आपको एक एक आपको मैं है ना अंदर की बात बताता हूं, ठीक है. अगर लाइफ में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट हो ना, 10 मिनट वो क्वेश्चन को रीड करने में और समझने में देना, 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट एज स्टूडेंट्स है ना, अपन उल्टा करते हैं. अपन 5 मिनट रीड करने में डालते हैं, 10 मिनट सॉल्व करने में लग जाता है, और फिर भी क्लैरिटी नहीं आता. क्यों? क्योंकि घाई मची हुई होती है. मत, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो. ट्रस्ट मी, आंसर आसानी से आ जाएगा. ये एंड तक याद रखना, जब तक तुम एक प्रोफेशनल नहीं बन जाते. बहुत 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 काम आएगा हर सब्जेक्ट में. गिव एटलीस्ट 65% ऑफ योर टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. रिमेनिंग 35% टाइम में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. ये मेरी गारंटी है, गारंटी. चल आइए स्टार्ट करेंगे ना पब्लिक, कम ऑन. तो पहला है ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट का. ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड, होने भी चाहिए, है कि नहीं. चलो स्टार्ट करेंगे. यस, ओके. सो कौन सी कंपनी है ये, कंपनी का नाम कुछ दिया है नहीं. सो अपन पहले खाली लिखेंगे. अच्छा अभी सुनो, मेरे साथ मत लिखना, सिर्फ मेरे पे ध्यान दो.
मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देने पे ध्यान देना। आंसर्स मत लिखो मेरे साथ, प्लीज। हाथ जोड़ के विनंती है, सिर्फ मेरे पे ध्यान दो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? कोई भागा नहीं जा रहा। गुड। सबसे पहले आपको लिखना है कि आप कॉस्ट शीट किसके लिए बना रहे हैं। तो कॉस्ट शीट फॉर एसके ट्रेडर्स, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, संकल्प कांस्टिया ट्रेडर्स ऐसे ही। तो कॉस्ट शीट पहले आपको लिखना होता है फॉर, आप किसके लिए बना रहे हैं। तो यहां पे कोई नाम नहीं है तो अपन ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस्ट शीट ऑफ, सॉरी, सो कॉस्ट शीट ऑफ फॉर अप्रैल 2021, कौन से ड्यूरेशन के लिए बन रही है ये, ठीक है? कॉस्ट शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, या जो भी नाम होगा, फॉर विच पीरियड, अप्रैल 2021। सब जुगड़ू, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, कितना यूनिट सेल हुआ है, इसका आपके पास इंफो रेडी रहना चाहिए। सो पहला चीज ये आप लिखोगे। दूसरा चीज, इन्फो कुछ मत लिखो, इन्फो अबाउट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में ये इन्फो गिवन है, ये इन्फो इधर गिवन है, हर बार नहीं होगा। तो अपने पास वो फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है? बट यहां पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स, और फिर यूनिट सोल्ड भी दिया हुआ है। सर ये किसके लिए, सब बताएंगे, इसीलिए मैंने बोला ना ध्यान दो बेटा। 3600 यूनिट। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोला है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? नथिंग। तो यहां पे अपन लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या कुछ इन्फो दिया है? नो इन्फो, नो इन्फो, सो अज्यूम्ड टू बी नील। ऐसे इधर लिख देता हूं मैं नील। नो इन्फो, सो अज्यूम्ड टू बी नील या जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो बराबर। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का भी कुछ इन्फो नहीं दिया है, तो जीरो होगा या कुछ और, आपको पूछ रहा हूं। इसके लिए मैं बोला अभी क्विक डिस्कशन होते रहेगा, आपको जवाब देना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट सर, एकदम सही जवाब। इट विल बी 400 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 400 यूनिट। कैसे? ओपनिंग प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है 0, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 4000, क्वांटिटी सोल्ड 3600, बच गया 400 यूनिट्स। ये बन जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लियर? अब अपन यहां पे कॉस्ट शीट बनाने के लिए तैयार है। मेरा सजेशन, इतना लिख लो, स्टार्ट, फटाफट, एवरीबॉडी हैज टू राइट दिस डाउन, स्टार्ट, कम ऑन।
चलो ओके ओके, अब आगे बढ़ेंगे, अब कॉस्ट शीट बनाएंगे। ओके, कॉस्ट शीट बनाएंगे। चलो अब कॉस्ट शीट, अब उसने क्या बोला है कॉस्ट शीट के लिए, उसको दो डेटा चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। मतलब प्रॉफिट टोटलिटी में और कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे। कोई बात नहीं, हम दोनों बना देंगे, प्लीज डोंट वरी। तो यहां पे अब अपन लिखेंगे कॉस्ट शीट, यहां पे अपन लिखेंगे कॉस्ट शीट। दो नंबर्स चाहिए अपने को, एक पर यूनिट इन टोटल, एक पर यूनिट, दूसरा इन टोटल। पर्टिकुलर्स बराबर, दूसरा टोटल कॉस्ट, तीसरा कॉस्ट पर यूनिट। सही है? ओके अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट के लिए अपने को पता होना चाहिए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। तो अपने पास है वो, कितना है वो, अपन बोलेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स। सही है, परफेक्ट। ओके चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस स्क्रैप नहीं दिया है, तो डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली लिख देंगे यार। फर्स्ट सम है ना, इसलिए सिंपल है, टेंशन मत लो, इतना खुश मत हो, हर बार ऐसा नहीं होगा। हाँ नहीं तो डायरेक्ट मटेरियल, जिसको इन्होंने रॉ मटेरियल के नाम से दिया है, कितना टोटल कॉस्ट बोला है 1,80,000। क्या अपने को कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा, वेरी इजीली। बोलो कैसे, 1,80,000 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स, ₹45, ₹45। ओके बोल दो, ओके डन 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 डन, समझ गया। बस अब ऐसे सॉल्व करते जाना है। पर यूनिट भी आ गया, टोटलिटी भी समझ में आ गया, ग्रेट। 2 डायरेक्ट लेबर, क्या दिया है डायरेक्ट लेबर, कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस ₹90,000। सो 22.5। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है क्या, देखो जरा। जो हो गया उसको टिक मार दिया। अच्छा मशीन आवर्स वर्क एंड उससे रिलेटेड जो मशीन आर रेट, ये कहां पे जाएगा, ये तो आवर्स रिलेटेड है ना, क्या ये यूनिट से रिलेटेड है क्या, मैं आपको पूछ रहा हूं क्या ये यूनिट से रिलेटेड है क्या, नहीं। अगर यूनिट से रिलेटेड होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता, या डायरेक्ट कॉस्ट होता, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है। मशीन आवर्स मतलब कहना इसे फैक्ट्री में काम होने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जनरल एडमिन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि ये कहां पे काम होने वाला है, फैक्ट्री में। बट क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है, नहीं, इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस लेबर में नहीं गया। डन, ग्रेट। सो वी विल राइट डाउन ये। अच्छा ये अपना हो गया डैश इधर, तो अपने को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा बच्ची। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है बच्ची, 2,70,000। यहां पे टोटल करो 67.5। टेल मी, डन। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ अपना ऐड ऐड कर रहे हैं अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, तो ये सीधा इधर अपन लिख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स किससे रिलेटेड है, मशीन रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, मशीन रिलेटेड। कितना, मशीन आवर्स वर्कड इनटू मशीन आवर रेट।
कितना आता है 10,000 आवर्स इंटू 8 पर आवर, कितना आता है 80,000, 20। सही है। और कुछ है क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स रिलेटेड? डन। तो ये भी हो गया मेरा। सो अब ऐड होके आ जाएगा क्या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मैं क्या बोलता हूं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी नहीं है, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन जैसे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, प्राइमरी पैकेजिंग कुछ भी नहीं है। तो कहना है इससे ये जो ऐड करने के बाद आएगा वो क्या है? हाँ, मनन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर जो पॉइंट कॉस्ट शीट में नहीं है उनको लिखना है या उनको इग्नोर करना है? उनको इग्नोर करना है। तो मैंने क्या डी ई लिखा ना इधर, तो इसलिए मनन पूछ रहा है कि सर ये डी है ही नहीं तो क्यों लिखा आपने जबरदस्ती? सही बोल रहा है तू, ले निकाल देता हूं, जो नहीं है उसको लिखना नहीं है अननेसेसरी। तो इसको थर्ड लिख लेता हूं, खुश। अच्छा ये थर्ड, ये फोर्थ, ओके। चलो आप मुझे बताओ अब जो फिगर आएगा वो क्या होगा? मैं बोलता हूं यही ग्रॉस वर्क कॉस्ट है। अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो ग्रॉस वर्क कॉस्ट, तुम ही हो नेटवर्क कॉस्ट, तुम ही हो सीओपी। बराबर कि नहीं? यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकलेगा ना, क्योंकि वो सब अपने क्यूआर सीएपी है ही नहीं। सो ये कितना आ जाता है 3,50,000, 87.5। सो 3,50,000 डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स, 87.5। शाबाश, सही है, यही है। ओके ओके, चलो अब इसमें क्या अपन एडलेस करेंगे? सोचो सोचो, इसमें क्या एडलेस करेंगे अपन? कैन यू थिंक ऑफ इट? करेक्ट, एडमिन रिलेटेड टू जनरल लिखा है, बट उसके पहले हिडन एडजस्टमेंट, करेक्ट। फिनिश गुड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट रितिका, मिस्टर गोयल, एवरीबॉडी करेक्ट। यहां पे देखो हिडन एडजस्टमेंट है, कौन रे वो? क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट्स। तो आइडियली अपन ऐड ओपनिंग स्टॉक करते हैं जो कि 0 है, तो अपन इधर कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। किसका क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश्ड गुड्स का। कितना क्वांटिटी दिया है वो लोग ने? 400 यूनिट्स, पर इसका अमाउंट दिया है क्या? नहीं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक? कितना यूनिट्स? सर 400 यूनिट्स एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 87.5, which is 87.5। तो 400 इंटू 87.5 कितना आता है? 35,000। ये तुम्हारे को समझा क्या? समझ गुडू, कैसे किया ये माइनस? समझ में आया? वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, units of closing stock into cost of production per unit। समझे? ये डिटेल वे में लिखना है। आपको चाहिए तो इधर भी लिखना है, लिख लो। आपको चाहिए यहां पे भी लिखना है, लिख लो। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर चाहिए तो पर यूनिट लिख सकते हो। ठीक है? नहीं भी लिखा तो यहां पे मैं देखो क्लैरिटी के साथ लिखवा ही रहा हूं, यहां पे भी आप लिख लोगे तो भी ठीक है। प्लीज ये पॉइंट लिखना मत भूलना, ओके?
अच्छा, ये ऐड करने के बाद क्या, लेस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? चलो लेट्स राइट दैट डाउन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 3,50,000 माइनस 35,000, 3,15,000, बराबर? करेक्ट। अच्छा अब सुनो, ये क्या है? अच्छा सुनो, अब ये क्या है? ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पर यूनिट के लिए इधर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, विच विल गिव मी 87.5। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि यहां से सीओजीएस से कहानी में डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 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 आएगा। समझेंगे? क्लियर क्या बच्ची? डन? ग्रेट। समझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो डिवाइड बाय प्रोडक्शन कैसे करूंगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, विच इज 3687.5। बस अब लास्ट ऑलमोस्ट अपन आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं, ठीक है? चलो चलो, सो अब यहां पे थे अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 3,15,000, और ये 3,15,000 के सामने कितना आएगा? 87.5। सही है। चलो अब ऐड क्या करते हैं इसमें? एडमिन ओवरहेड जनरल कर देंगे अपन। एड एडमिन ओवरहेड्स, कौन सा वाला? जनरल वाला। कितना है? 35,000। 35,000 तो कितना आता है देखो? 35,000 डिवाइड बाय 3600, इट इज 9.72। एड सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड्स विल आल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सो एड selling overheads 3600 units at the rate ₹5 per unit, कितना आता है? 18,000 डिवाइड बाय 3600, ₹5। वो तो दिया हुआ ही था। सही है। चलो अब हो गया। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा सर? ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 3,15,000 प्लस 35,000, 3,15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000, 3,68,000, 102.22। सेल्स कितना दिया है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 125। प्रॉफिट कहना से मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो कितना मिल जाएगा मेरे को? सेल्स बोलो। 125 इंटू 3600, 4,50,000। इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 82,000। 22.78। वाह क्या बात है। क्वेश्चन में पूछा था बैलेंसिंग अपना प्रॉफिट का फिगर बताना, ए भाई बता दिया ना। क्वेश्चन में पूछा था कॉस्ट पर यूनिट बताना, ए भाई बता दिया ना। एकदम सिस्टमैटिकली सॉल्व, थरली। आई होप मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ए सब चलो प्लीज एवरीबॉडी कॉपी।
ओके ओके डन ग्रेट। कैसा लगा आपको पहला सम? समझ में आ गया सबको? क्लियर एवरीबॉडी? तरुवर का एक क्वेश्चन है। तरुवर, मिस्टर गोयल तरुवर पूछ रहा है कि सर यहां पे आपने एडमिन ओवरहेड जो जनरल वाला है उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्यों डिवाइड किया, प्रोडक्शन से क्यों नहीं डिवाइड किया? मैं आपको तरुवर जी, सोल्ड एक बार आ गया ना, इसके बाद यहां से जितने भी मेरे एक्सपेंसेस आने वाले दे आर ऑल रिलेटेड टू माय सेल्स ओनली। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहां से एंड उसके बाद जो भी कॉस्ट शीट में आने वाला है दे आर ऑल रिलेटेड टू सेल्स ओनली। इसके लिए बाय डिफॉल्ट इट विल बी डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे सोल्ड फिर प्रोडक्शन से फिर सेल्स से। एक बार सेल्स की कहानी स्टार्ट हुई, अब सब के सब मेरे जितने भी है वो सेल्स से कनेक्टेड ही एक्सपेंसेस है, इसीलिए तो मैंने वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद रखा है कि भाई अभी सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो सब यहाँ पे मेरे आ जाए। समझे मिस्टर गोयल? गॉट इट एवरीबॉडी? डन? सब लोग को क्लियर हो गया? कॉस्ट शीट क्लियर हो गया? आप खुद से कॉस्ट शीट बनाओगे? कॉस्ट शीट का सम कर लिया, इन डिटेलिंग अपन लोग ने पढ़ लिया है, और थोड़ा डिटेलिंग अभी पढ़ेंगे जैसे जैसे सम करते जाएंगे। अब आप लोग के लिए दो चीजें होमवर्क है। यस, तो दो चीजें आपकी होमवर्क में है आज। एक, आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है। पहला, कॉस्ट शीट फॉर्मेट। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। ट्राई करना, आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम्हारा भाई है ना, करवाएगा ना, क्यों टेंशन लेते हो? बट ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक ही है, और आप ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम क्वेश्चन है, यानी आपको आज ही एग्जाम क्वेश्चन में दे रहा हूं खुद से ट्राई करने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? अगर ये सब आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया, मजा आ जाएगा। कल डिस्कस भी कर लेंगे अपन, कोई डाउट होगा वो भी देख लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। सोल्यूशन भी दिया है तो पहले खुद से ट्राई करना, टाइम हो तो सोल्यूशन देख लेना, कुछ मिस्टेक किया वो चेक कर लेना, एंड देन जो भी डाउट्स है वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। समझे गए? ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी विल रैप अप टुडे सेशन। आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ये आपको बना के मेरे को भेजना है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये मैं आपको बोलना भूल गया, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के मेरे को व्हाट्सएप करना है। अगर आपका व्हाट्सएप नहीं आया वो फॉर्मेट के साथ, देन इन दैट केस आपको कल का लेक्चर अटेंड करने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर आबरा का डाबरा मनन काबरा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना है मेरे को। आप अगर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में हो तो भी आपको ये व्हाट्सएप करना है, वरना आगे का लेक्चर आपका देखना ओपन ही नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। और बाकी जो लाइव बैठ रहा है उसको भी ये व्हाट्सएप करना है ये नंबर पे, क्या? कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कल के लेक्चर के पहले मुझे ये चाहिए, एक फॉर्मेट पूरा कॉस्ट शीट का जो अभी अपन ने बनाया ना, ये यहां तक 23 तक, ये पूरा का पूरा मुझे फॉर्मेट चाहिए। तीन चीज चाहिए मुझे इसमें, एक फॉर्मेट चाहिए, दूसरा जो मैंने वो पॉइंट टू बी नोटेड बताए थे वो, और तीसरा एक्सक्लूजन इंक्लूजन। ये तीन चीज अगर आपने कल नहीं भेजी लेक्चर चालू होने के पहले तो आपको लेक्चर में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप जीडीपीडी के स्टूडेंट है तो भी आपको आने वाला लेक्चर ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक आप ये मुझे नहीं भेजते। देखो फायदा इसी में आप ही का है। अरे इसमें अगर आपने नहीं किया ना होमवर्क तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बट फिर भी थोड़ा आप लोग के लेवल पे मुझे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। एक बार वो डिसिप्लिन हो गया और अब मुझे लगा कि हाँ कर रहे हैं ये लोग, फिर प्रॉब्लम नहीं है। बट प्लीज डू इट, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। क्वेश्चन टू होमवर्क भी आपको व्हाट्सएप करके फोटो भेजना है मुझे, एंड कॉस्ट शीट भी भेजना है मुझे। आई विल बी वेटिंग। कॉस्ट शीट में तीन चीजें साथ में होगी, फॉर्मेट, नोटेड पॉइंट्स, एक्सक्लूजन इंक्लूजन। ओके युग, आई विल गो थ्रू दैट। मैं गो थ्रू करता हूं युग, वेरी नाइस यार। ठीक है मिस्टर गोयल, कल बता देंगे, वो डिस्कशन कर लेंगे वापस से। श्योर युग। चलो गाइस, टाइम टू से हasta la vista, थैंक यू सो मच।
Thank you for being such a great audience. Keep smiling and keep rocking. Thank you.